की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सोनू देखो, बच्चों ने सब कैमरे ऑन रखे हैं, सब बच्चों को आप कह सकते हो। हाँ जी, सब छोटे सुंदर साथ, बाल सुंदर साथ, युवा सुंदर साथ, नए सुंदर साथ जो स्पेशली सीख रहे हैं इस क्लास में, अपने अपने कैमरा ऑन करके बैठिए। आपसे विनम्र प्रार्थना है। प्रणाम जी। हमारे सब सुंदर साथ जो आज नई क्लास हमारी शुरू हो रही है, रंग महल, जो हमने आज सब सुंदर साथ को वो चौपाई दी थी 25 पक्ष की। ये हमारे 25 पक्ष जो देख रहे हो नक्शा, ये पूरा अभी छोटे छोटे पार्ट्स में आप समझते जाओगे, एक एक चीज को हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। जिसमें हमारी चौपाई थी, धाम तालाब कुंज बन सोहे, धाम तालाब कुंज बन सोहे, मानिक नहरें बन की जोहें, पश्चिम चौगान बड़ो बन कइये, पुखरा जी जमुना जी लइये, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष धाम दनी के। तो आज हम धाम की बात करेंगे कि धाम क्या है। ये आप देख रहे हो पूरा 25 पक्ष का पूरा एक ही हमारा। अब इसमें हमने सबसे पहला वर्ड क्या बोला, धाम। धाम क्या है, ये रंग महल और इसके सामने ये अक्षरधाम, ये दोनों को धाम में समझना चाहिए हमें। ये दोनों धाम, अक्षरधाम और रंग महल। तो हमने क्या समझना है अभी, सबसे पहले रंग महल की शोभा को। सब शॉर्ट में बच्चों आराम से सब समझ में आएगी, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। रंग महल हमारा, इसके लिए अब मैं नक्शा दूसरा डालती हूँ। सबसे पहले ये धाम को समझना है। अभी हमने पूरा बड़े में देखा, वो बीच में रंग महल। अब ये उसका पूरा ये पार्ट हमारा रंग महल। तो इसको क्या कहते हैं, रंग महल। और ये है एक भोम भर ऊंचा चबूतरे पर बना है, यानी कि एक भोम पूरी, उसका एक चबूतरा, यानी एक पहले एक चबूतरा बनेगा। अभी आपको अच्छे से दूसरे भी सुंदर साथ आपको समझाएंगे इजी वे में, जैसे बच्चों को समझाया जाता है। पहले आप मेरी बात यदि समझ में आती है तो उस हिसाब से समझेंगे सब लोग कि एक भोम ऊपर चबूतरे पर हमारी बिल्डिंग बनी है, 9 भोम 10वीं आकाशी। यानी कि 9 भोम से क्या मतलब होता है कि 9 बिल्डिंग्स बनी हैं इस एक भोम चबूतरे के ऊपर। ये देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9 भोम, और 10वीं हम कह देते हैं
यानी कि पूरी ऊपर हमारी छत 10वीं चांदनी। चांदनी का मतलब होता है कि ऊपर सबसे ऊपर, ऊपर चले गए हम, चांदनी पे, हमारी छत पे हम चले गए। तो ये पूरा रंग महल क्या हो गया, ये हमारा धाम। जो चौपाई में बोला था ना धाम, वो ये धाम है हमारा रंग महल। अब ये एक भौम भर ऊंचे चबूतरे पर रंग महल जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इस रंग महल के सामने यानी कि नीचे जमीन पर एक चांदनी चौक आया है। अब बच्चों को समझ में होएगा कि चांदनी चौक क्या होता है, कि हमारे जमीन पर एक चांदनी मतलब खुले आसमान पर एक सुंदर गार्डन समझ लो, उसको चौक कह लो, गार्डन आसपास है, बीच में एक सुंदर चांदनी चौक। और उसमें क्या शोभा आई है, हमारी एक लंबाई चौड़ाई हम बाद में समझेंगे, पहले शोभा को समझते हैं कि कैसा बना हुआ है ये चांदनी चौक। ये रंग महल ऐसे बिल्डिंग बनी हुई है और सामने एक चांदनी चौक है जिसमें दो सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। ये देखो, ये चांदनी चौक है। और चांदनी चौक की कैसी शोभा रहती है, ये जमीन पर सुंदर हीरे ज्वारातों से, ये जो यहाँ की जो रेती है ना, वो इतनी सुंदर चमकती है। ये इसकी रेती, हीरे, मानिक, नग जो रेती में चमकते होते हैं, उस तरह से ये रेती पूरी चमकती है। और यहाँ जो ये दो वृक्ष, सबसे पहले हमें अपनी दिशाओं को समझना है। जैसे मैं रंग महल के सामने खड़ी हूं, तो अब मेरे को पूरी उसकी डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए कि मेरे सामने कौन सी दिशा है और इधर कैसी दिशा है। तो डायरेक्शन को समझते हैं। पहले मैंने देख लिया, मैं रंग महल के सामने पहुंच गई, यहाँ पे खड़े हम सब बच्चे मिलकर, बच्चे नहीं, ये हमारे हाँ जी सुंदर साथ जी, शायद मीनू दीदी का इंटरनेट थोड़ा सा वो हुआ है, वो अभी वापस आ ही रहे होंगे। तो अब तक हमने क्या क्या समझा है, हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। और वो रिवीजन हमें कराएंगी चित्रांशी। चित्रांशी, जो अभी तक मीनू दीदी ने बोला है ना बेटा, आप उसको रिपीट करो बच्चों के लिए एक बार। हाँ जी, अनम्यूट करो। हाँ हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम सब सुंदर साथ में अभी समझा कि हमारे 25 पक्षों में से पहला पक्ष, जो पहली प्लेस है हमारे घूमने की, वो है धाम। धाम होता है हमारा रंग महल, हमारे राजी, श्यामा जी और सब सखियों के रहने की जगह रंग महल है हमारा। उस रंग महल में टोटल 9 फ्लोर्स हैं और 10th हमारी टेरेस है। 9 भूम 10वीं चांदनी। जो पहला भूम जिसके ऊपर बना है हमारा रंग महल, वो फर्स्ट फ्लोर हमारा बना हुआ है, सिंपल प्लेटफॉर्म बना है जिसके ऊपर हमारा पूरा रंग महल की बिल्डिंग बनेगी। उसके आगे, रंग महल के आगे जो हमारा वरामदा आएगा, वो वरामदा नहीं, वो चांदनी चौक है। चांदनी चौक का मतलब होता है जो खुला है, ऊपर से आसमान की रोशनी आ रही है। उसकी जो सैंड है वो इतनी सुंदर है, इतनी सॉफ्ट है, इतना शाइन करती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है उसके अंदर। और उसके अंदर दो ट्रीज हैं। राइट हैंड साइड रेड कलर का ट्री है और लेफ्ट हैंड साइड हमारा ग्रीन ट्री है। आंटी ने बताया हमारी 4 डायरेक्शंस। हम जब रंग महल के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले चांदनी चौक आएगा। उस चांदनी चौक का जो डायरेक्शन है
वो है ईस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व। उसके उसका बैक साइड है पश्चिम। पश्चिम का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? वेस्ट। राइट हैंड साइड नॉर्थ, उत्तर दिशा, और लेफ्ट हैंड साइड साउथ, दक्षिण दिशा। ये हो गई हमारी 4 डायरेक्शंस। हम अंदर रंग महल में जाएंगे पूर्व की दिशा से, जिसमें सबसे पहले हमें दिखेगा चांदनी चौक। चांदनी चौक बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है। सब सखियां और राजी शर्मा जी वहां पर आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करते हैं। और वहां पर बर्ड्स, एनिमल्स, सब सुंदर सुंदर एक्टिविटीज करते हैं, जिससे राजी श्यामा जी और सब सखियां उनको देखकर खुश होते हैं। और वहां पर 2 ट्रीज हैं। उन 2 ट्रीज, वो जो 2 ट्रीज हैं वो एक 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे पर है। मतलब 3 स्टेयर्स हम ऊपर चढ़ेंगे, एक प्लेटफॉर्म आएगा, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा ट्री है। ये 2 ट्री रंग महल के जस्ट सामने हैं। आंटी? हाँ जी बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने रिवीजन कराई। और अब एक बार श्रुति, अगर हो सके आप एक बार बताइए बच्चों को, जब तक वो वापस ज्वाइन करते हैं मीनू जी। थैंक यू चित्रांशी बेटा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपने अभी आंटी से भी अच्छे से समझा और चित्रांशी दीदी ने भी आपको अच्छे से समझाया कि जो हम अभी पहले क्या पढ़ रहे हैं। अभी तक लास्ट टाइम क्लास में हमने पढ़ा था हमारे कितने पक्ष हैं? 25 पक्ष, जहाँ पे जो हमारे परम धाम में पूरे घूमने की अलग-अलग घूमने की प्लेसेस है 25। उसमें से फर्स्ट है धाम, जिसमें रंग महल और अक्षरधाम दोनों आते हैं आमने सामने। तो अभी हम फर्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो रंग महल समझ रहे हैं, जो जहाँ पे हम मैक्सिमम टाइम परम धाम में जो हम रहते हैं वो रंग महल में रहते हैं। ठीक है। और वहाँ वो कैसे बना हुआ है, उसके 9 फ्लोर्स हैं और 10th उसकी टेरेस। जैसे हम फ्लैट्स देखते हैं ना, फ्लैट्स होते हैं एक फ्लोर बाय फ्लोर, फ्लोर बाय फ्लोर, उस टाइप से 9 फ्लोर्स हो जाएंगी। बट 9 फ्लोर्स के लिए भी पहले एक नीचे एक बेस बना हुआ है, एक फ्लोर का पूरा एक फ्लोर, वो प्लेटफॉर्म बनके उसके ऊपर 9 फ्लोर्स आके टेरेस आ जाती है। तो उसको बोल देते हैं हम 9 भौम 10वीं चांदनी। 9 भौम्स, 9 मीन्स 9 भौम्स और 10वीं मीन्स 10th चांदनी। अब हम पढ़ेंगे रंग महल का फ्रंट। जैसे हमारे घर में हम देखते हैं ना, हमारे घर का फ्रंट होता है एक, जहां मेन गेट होता है। तो वो फ्रंट, उस फ्रंट के बिल्कुल सामने क्या आता है? चांदनी चौक। चांदनी चौक किस लिए उसे कहते हैं? क्योंकि वहां चांदनी बिल्कुल खुला चौक है, वो खुला स्पेस है जहां पे मून लाइट बहुत अच्छे से चांदनी की शोभा है। तो वो चांदनी चौक इसलिए उसे कहा जाता है। और वहां 2 वृक्षों की शोभा है, लाल और हरे वृक्ष की, रेड और ग्रीन। अब आंटी जी से आगे समझते हैं कैसी शोभा है। आंटी आए? आंटी जी अभी नहीं आए दीदी? हाँ जी आ गए हैं मीनू जी। हाँ जी। मीनू दीदी आप अनम्यूट हाँ करो, जी। 1 मिनट में वो को होस्ट का हो रहा है। हाँ, मैंने कर दिया। आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी, इंटरनेट शायद वीक हो रहा है आज थोड़ा। हाँ, तो आप लोग करो, कोई बात नहीं, प्रियंका संभाल लेगी। आप लोग प्रियंका अभी आ गई है, वैसे अभी आ गई अच्छे से। हम्म अनस्टेबल है, कोई बात नहीं। हाँ जी प्रियंका।
हाँ जी, प्रणाम जी। दीदी मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं ना स्क्रीन शेयर करती हूँ, जो हमने पीडीएफ बनाई है ना हाँ जी, वो मैं ठीक है। शेयर करती हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए। अच्छा, जब तक प्रियंका जी वो सेटअप कर रही हैं, बताओ कौन सा बच्चा कौन जिसको ये पूरा समझ में आया है और वो इसको फिर से बोल सकते हैं। हैंड रेज करिए, किस किस को समझ में आ गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखते हैं कितने हैंड रेज होते हैं जिनको वाकई में समझ में आ रही है। लेट्स सी। अभी तक 10 हैंड रेज हुए हैं। आपको स्क्रीन पे करना आता है तो कीजिए सब। वेरी गुड। हाँ जी, प्रियंका जी आ गई हैं, अभी वो लेंगे, ठीक है। हाँ जी दीदी, दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी, विजिबल। एक सेकेंड। डायरेक्शन वाला हो गया? हाँ जी, हो गया है, पर आप अगर इस पिक्चर से समझाएंगे ना तो और समझ में आएगा। हाँ जी, मैं कराती हूँ। ये विजिबल है ना? हाँ जी, परफेक्ट। हाँ जी, प्रणाम जी। ये देखिए, ये हमारा रंग महल है। अब हमने रंग महल का फ्रंट हम देख रहे थे, फ्रंट में चांदनी चौक है। हमें डायरेक्शन देखनी है रंग महल के अकॉर्डिंग, ओके? क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, हम रंग महल के सामने खड़े हैं, हम तो डायरेक्शन चेंज करेंगे, कभी रंग महल अंदर जाएंगे, कभी बाहर आएंगे, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हमको हमेशा रंग महल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन सीखनी है और उसको हमेशा माइंड में रखना है। अब रंग महल के सामने यानी फ्रंट में हुआ हमारा ईस्ट, देखिए एरो नीचे, ये ईस्ट हमारा हो गया, पूर्व, ओके? रंग महल के बैक साइड वेस्ट, रंग महल का लेफ्ट नॉर्थ, रंग महल का राइट साउथ, दक्षिण। 4 डायरेक्शन हो गई हमारी, 8 डायरेक्शन होती है ना? तो अभी हम देखेंगे ये कॉर्नर्स वाली डायरेक्शंस। एरो दिख रहा है दीदी? हाँ जी। हाँ जी। तो जो हमारा फ्रंट हो गया, ये हो गया पूर्व, और रंग महल का राइट हो गया हमारा साउथ, दक्षिण। अब पूरब यानी ईस्ट एंड साउथ के बीच में जो ये कॉर्नर बना, ये हो गया अगेन साउथ ईस्ट। हमारी वाणी के हिसाब से अगेन हमको हिंदी नेम भी लर्न करने हैं, ओके? साउथ ईस्ट मीन्स अगेन। अब हम नेक्स्ट कॉर्नर में चलते हैं। साउथ मीन्स दक्षिण और बैक साइड हमारा वेस्ट मीन्स पश्चिम। इन दोनों के बीच में जो ये कॉर्नर आया, ये हो गया नैऋत्य, साउथ वेस्ट। साउथ एंड वेस्ट के सेंटर का कॉर्नर साउथ वेस्ट। नाउ ये बैक हमारा वेस्ट है। अब इधर आते हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड नॉर्थ है। तो नॉर्थ एंड बैक साइड यानी वेस्ट के बीच का जो कॉर्नर हुआ, ये हुआ नॉर्थ वेस्ट, वायव्य, ओके? नाउ लास्ट राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड हमारा नॉर्थ एंड फ्रंट ईस्ट। इन दोनों के बीच में यानी कॉर्नर में नॉर्थ ईस्ट, ईशान, हिंदी में ईशान। तो ये हमारे 8 डायरेक्शंस हो गई हैं। कौन कौन सी, पहले हिंदी में देखते हैं। पूरब फ्रंट वाली, बैक में पश्चिम, और लेफ्ट साइड नॉर्थ, राइट साइड साउथ,
दक्षिण, और इन दोनों के बीच का जो फर्स्ट कॉर्नर आया अगिन, सेकंड कॉर्नर ये वाला नैऋत्य, थर्ड कॉर्नर वायव्य और फोर्थ कॉर्नर ईशान। ठीक है, ये हमारे 8 डायरेक्शन हो गए। अब चांदनी चौक कहाँ पर है? रंग महल के फ्रंट में, रंग महल के फ्रंट में चांदनी चौक आया है। चांदनी चौक में हमारा हरा वृक्ष, ये देखिए, ये हरे वृक्ष की शोभा। हाँ जी, हरा वृक्ष किस साइड आया है? रंग महल के राइट साइड। ओके, कैसी शोभा आई है? ये एक चबूतरा आया है, एक प्लेटफॉर्म आया है कमर भर ऊंचा, 3 सीढ़ियां चढ़कर इस हम प्लेटफॉर्म में पहुंचेंगे। ठीक है, उसमें हर डायरेक्शन में 3-3 सीढ़ियां नीचे उतरी हैं, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में एंड दक्षिण में। और इस पेड़ की क्या शोभा खास आई है? ये पेड़ 2 भौम तीसरी चांदनी के हैं। इट मीन्स ये जैसे बिल्डिंग अभी हमने समझी 9th फ्लोर, पेड़ के भी फ्लोर हैं, 2 फ्लोर एंड 3rd नंबर पर चांदनी यानी टेरिस, एक पेड़ से ही छत डल जाती है। ठीक है, अब हम उसमें कैसे जाएंगे? तो इस पेड़ के जो ये थर्ड होती है, इसके अंदर ना ये सीढ़ियां होती हैं, इस सीढ़ी में हम जाएंगे, जैसे ही हम पैर रखेंगे ना, तो सीढ़ियां अपने आप लिफ्ट की तरह, एक्सीलेटर की तरह हमें ऊपर ले जाएंगी, अगर हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, सेकंड फ्लोर पे जाना है या थर्ड चांदनी पे जाना है। ठीक है, और ये कॉर्नर्स में जो है, ये इसको क्या कठेड़ा बोलते हैं, इट मीन्स ग्रिल। हम देखते हैं ना हमारे टेरेस पे कॉर्नर में ग्रिल होती है, या फिर जो फ्लैट में रहते हैं बालकनी में ग्रिल होती है ना, ये ग्रिल है, यहाँ पे हम खड़े होके बाहर की शोभा को निहारते हैं। तो ये हरे वृक्ष की शोभा आई है। दीदी आंटी आई क्यों? हाँ जी, वो आए थे पर लीव हो गए, शायद इंटरनेट में प्रॉब्लम चल रही है उनके, मैं पता करती हूँ एक बार। श्रुति, आप वो ले लो 1 मीटर इक्वल टू वो 100 सेंटीमीटर, 33 मंदिर हाथ वाला, हाँ एक हाँ मंदिर जी, में पहले 2 हाथ वाला। चांदनी चौक का वो है आपके पास मैप? चांदनी चौक वाला मैप है अभी, तो आप स्क्रीन शेयर कर दो। श्रुति मैं कर रही हूँ, आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अभी हमने समझा कि रंग महल के ठीक सामने चांदनी चौक की शोभा आई है, और चांदनी चौक की शोभा में सबसे पहले हमें समझना है, जैसे हमें चित्रांशी दी ने समझाया था, कि 2 वृक्षों की शोभा है, मीन्स 2 ट्रीज आए हैं, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का। तो सपोज हम रंग महल की तरफ जा रहे हैं, इट मीन्स हम कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट टू वेस्ट। जब हम रंग महल में राज्य के दर्शन करने मूल मिलावे में जाएंगे, तो हम कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि उसका फ्रंट पड़ जाता है ईस्ट, रंग महल का फ्रंट है ईस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं। तो जब ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, तो हमारे राइट साइड पे, मीन्स नॉर्थ साइड पे, कौन सा वृक्ष आएगा? रेड कलर का लाल वृक्ष। और हमारे लेफ्ट साइड पे, मीन्स क्योंकि अब हम जा रहे हैं तो थोड़ी डायरेक्शंस रिवर्स हो गई ना हमारे हैंड्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्योंकि पहले हमने डायरेक्शन से समझी थी रंग महल के हिसाब से, अब हम रंग महल में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है ना, तो राइट साइड हो गया हमारा नॉर्थ एंड लेफ्ट साइड हमारा हो गया साउथ। तो राइट साइड पे है कौन सा ट्री? रेड कलर का ट्री, लाल वृक्ष, और लेफ्ट साइड है ग्रीन कलर का ट्री, हरा वृक्ष। ठीक है,
और बीच में बिल्कुल इन दोनों वृक्षों के बीच में, इन दोनों ट्रीज के बीच में रंग महल में जाने के लिए हमें एक पूरा स्पेस है हमारे लिए, एक रॉस होती है। रॉस मीन्स पूरा हमें मूव करने के लिए एक स्पेस है। वो कितना है? 2 मंदिर की स्पेस है। अब 2 मंदिर का क्या मतलब है? 2 मंदिर मीन्स, सबसे पहले हम ये थोड़ा सा छोटी सी एक कैलकुलेशन समझेंगे। एक मंदिर का मतलब क्या होता है? मंदिर मीन्स यहाँ रूम्स को मंदिर बोला जाता है। जैसे हमारे रूम है, हमारे घर में हम क्या कहते हैं? 1 रूम है, 2 रूम्स है, तो वहां हम उसको बोलते हैं मंदिर। अब एक मंदिर कितना बड़ा है? जैसे सपोज हम अपने दोनों हैंड्स ऐसे स्ट्रेट कर लें, ठीक है ना, फ्लैट बिल्कुल, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, इसको बोलते हैं एक हाथ। जब दोनों हैंड्स ऐसे कर लेंगे, ये बन जाएगा एक हाथ। ऐसे ही 100 टाइम्स हम 100 हाथ पूरे मिलकर वो बन जाता है एक मंदिर। तो ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। अपने हैंड्स आप ऐसे करोगे तो देखो कितनी स्पेस होगी। और उसके बाद ऐसे 100 हाथ वो क्या बना देता है? एक मंदिर। तो ऐसे ही जो उन दोनों ट्रीज के बीच में रॉस जा रही है, वो कितनी जा रही है? 2 मंदिर की विड्थ वाइज, ब्रेड्थ होती है जो उसकी ना, 2 मंदिर की चौड़ी। बहुत बड़ा स्पेस है। आप देखो यहाँ पिक्चर में भी हमें दिख रहा है, बीच में बिल्कुल जो स्टेयर्स सामने दिख रही हैं, उसके सामने ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन है, ये पूरी रॉस जा रही है। ठीक है, अब देखिए आप राइट साइड पे आपको कौन सा वृक्ष दिख रहा है? रेड कलर का, और लेफ्ट साइड पे ग्रीन कलर का। अब वो शोभा हमने अभी थोड़ी सी समझी। रॉस मीन्स एक रास्ता, बिल्कुल हम स्ट्रेट वे, ठीक है ना, हमारे चलने के लिए अलग से एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है पूरा रास्ता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वाणी में रॉस। अब वृक्षों की शोभा कैसी आई है? सबसे पहले कमर भर ऊंचे चबूतरे पर, कमर भर मीन्स 3 स्टेयर्स चढ़ के एक प्लेटफॉर्म बन गया, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा वृक्ष है, पूरा का पूरा एक ट्री है। और इसकी शोभा क्या है? ये 2 फ्लोर्स हैं इसकी। और फ्लोर्स कैसे होती हैं? जैसे एक ट्री हुआ, उसके ऊपर दोबारा से उसके बीच में से उसका तना उठकर दोबारा एक और फ्लोर बनाता है। पहले एक फ्लोर, फिर उसी के ऊपर एक और फ्लोर, और फिर तीसरी चांदनी। तो दोनों ट्रीज की शोभा बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो सेम है, सिर्फ कलर्स का डिफरेंस है। ये रेड कलर का है और वो ग्रीन कलर का है। आई थिंक आंटी आ गए। आंटी जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी मीनू दीदी। मीनू दीदी, आपका इंटरनेट आ रहा है? दीदी नहीं आए क्या? वो आ तो गए हैं, पर उनका वीडियो और ऑडियो ऑन नहीं है। ओके। हेलो अभी आंटी। हुआ, हाँ, हाँ जी। सुनो, मेरी मेरी बात सुनो। हाँ, एक्चुअली मैं अपने मोबाइल से कर रही हूँ, लैपटॉप पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मोबाइल से तो हो रहा है मेरे, अभी मैं ऊपर छत पे आई हूँ। तो बाहर में से लैपटॉप पे नहीं हो पाएगा। इनको बोलो कि आप ना खिलवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे जो है वो क्विज खिलवाएं क्विज बच्चों को, स्टार्ट। क्वेश्चन आंसर पूछे बच्चों के। तो मैं जब तक होएगा मैं बता दूंगी तुमको, मैं स्टार्ट करने। हाँ जी दीदी, ठीक है। प्रियंका, आप और श्रुति आप चार्ज ले लें तब तक हाँ जी, ना। दीदी क्विज स्टार्ट कर दें, क्विज कर दें। हाँ जी, जैसे हाँ हाँ जैसे हाँ, आपको ठीक बिल्कुल। वो लिंक का ध्यान रखना। सुंदर साथ जी, अभी एक लास्ट टाइम जैसे हमने देखा था,
हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम 2 डिवाइस से खेल सकते हैं या सिंगल डिवाइस से। तो जो सुंदर साथ अभी सिंगल डिवाइस से खेलना चाहते हैं, जो जिनके पास 2 डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है, तो वो सिंगल से खेल सकते हैं। तो इस क्विज में सबसे पहली बात, आज वाले जो क्वेश्चंस जो हमने थोड़ा-सा अभी समझा है चांदनी चौक का, वो पार्ट भी आएगा। एक तो आएगा जो हमने योगमाया का ब्रह्मांड समझा था लास्ट टाइम, जो आपने धाम तालाब वाली चौपाई पूरी समझी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और एक होंगे जो आज थोड़ा-सा हमने चांदनी चौक का समझा है, थोड़ा-सा पोर्शन, ठीक है? तो जो सिंगल डिवाइस से कनेक्ट क्विज खेलेंगे, उनके लिए अभी चैट बॉक्स में एक लिंक आ जाएगा, और जो डबल डिवाइस से खेलेंगे तो उनको यहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखेंगे, ज़ूम स्क्रीन पे, और दूसरे डिवाइस पे उनको क्वेश्चंस विजिबल नहीं होंगे। ये लास्ट टाइम थोड़ी-सी क्वेरी थी कुछ स्टूडेंट्स की कि जो दूसरे डिवाइस पे जिसपे वो जॉइन करेंगे, गेम पिन एंटर करेंगे, वो मैं अभी आपको साइड बाय साइड एक बार फिर बता देते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसपे क्वेश्चंस नहीं विजिबल होंगे, क्वेश्चन और ऑप्शंस आपको ज़ूम स्क्रीन पर ही विजिबल होंगे, और उसके थ्रू आपने उसमें आंसर करना है दूसरे डिवाइस पर। तो 1 मिनट में अब 1 मिनट में अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी दीदी, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। लिंक शेयर हो गया। जिन स्टूडेंट्स ने अगर सिंगल डिवाइस से स्टार्ट करना है तो आप सिंगल से करिए, और जिन्होंने सिंगल से नहीं डबल से में खेलना है तो kahoot.it क्रोम पर kahoot.it टाइप करें, और ये पिन आ रहा है, ये पिन एंटर करें 360158। अभी सिर्फ 3 स्टूडेंट्स आए हैं, 4, 12 हो गए, 14, 15, 18, श्रुति, चैट बॉक्स में ग्रुप में डालने के लिए बोल रहे हैं, शेयर करने के लिए लिंक को, तो वो सिंगल डिवाइस वालों के लिए है वो लिंक। हाँ जी, वो सिंगल के लिए है। डबल के लिए प्रियंका मेरी स्क्रीन विजिबल होगी ना? हाँ हाँ 36015558 उसके लिए आपने क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे, और काहूट KAHOOT.IT ये टाइप करेंगे तो वो पिन मांगेगा। स्टार्ट हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रज और रास की लीला कहाँ अखंड है? अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप।
बी क्विक, इस बार टाइम थोड़ा शॉर्ट है, लास्ट टाइम थोड़ा ज्यादा दिया था, फर्स्ट टाइम था। स्कोर बोर्ड साइड बाय साइड आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षर ब्रह्म कहाँ लीला करते हैं? अक्षर ब्रह्मांड में, योग माया के ब्रह्मांड में, परम धाम में, या इनमें से कोई नहीं? अक्षर ब्रह्म कहाँ लीला करते हैं? अक्षर ब्रह्मांड में, योग माया के ब्रह्मांड में, परम धाम में, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 3, परम धाम में कितने पक्षों का वर्णन आया है? 25, 108, 4, 16। परम धाम में कितने पक्षों का वर्णन आया है? 25, 108, 4, 16। बहुत जल्दी आंसर आया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, इस पिक में किस पक्ष की शोभा आई है? अब पिक्चर है आपके सामने, वन की नहरें हैं ये, रंग महल है, पश्चिम की चौगान है, या चांदनी चौक है? वन की नहरें, रंग महल, पश्चिम की चौगान, या चांदनी चौक? क्विक क्विक, वेरी गुड, 20, 19 आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 5, चांदनी चौक में कितने वृक्षों की शोभा आई है? अभी हमने पढ़ा है 4, 2, 3 या 5। चांदनी चौक में कितने वृक्षों की शोभा आई है? 4, 2, 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 6, चांदनी चौक के वृक्ष कौन से रंग के आए हैं, कौन से कलर्स के आए हैं? ग्रीन येलो, रेड ग्रीन, ग्रीन ब्लू। कलर्स, ग्रीन येलो, रेड ग्रीन, ग्रीन ब्लू। वेरी गुड, 18 आंसर्स। Now question number 7, जितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करोगे उतने ज्यादा पॉइंट्स बेटे। इन दोनों वृक्षों की कितनी भूम आई है? ये जो वृक्षों की भूम आई है कितनी आई है? 5 भूम छठी चांदनी, 3 भूम चौथी चांदनी, 1 भूम दूसरी चांदनी, या 2 भूम तीसरी चांदनी? गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लाल वृक्ष बीच की रॉस की किस डायरेक्शन में आया है? जो लाल वृक्ष आया है वो किस डायरेक्शन में आया है? नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, या वेस्ट में? लाल वृक्ष जो आया है वो रॉस के, जो बीच में रॉस जा रही है उसकी किस डायरेक्शन में आया है? क्वेश्चन नंबर 9, चांदनी चौक की शोभा रंग महल की किस डायरेक्शन में आई है? चांदनी चौक किस डायरेक्शन में आया है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, या वेस्ट? अभी हमने समझा।
लास्ट क्वेश्चन, ये वृक्ष एक भूम ऊंचे चबूतरे पर आया है। ये जो वृक्ष आए हैं वो कितने ऊंचे चबूतरे पर आए हैं? एक भूम पर आए हैं। ट्रू या फॉल्स? पूरे भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आए मींस एक फ्लोर ऊंचे चबूतरे पर आए। क्योंकि ये कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आए हैं सिर्फ 3 स्टेयर्स चढ़ के। सो रिजल्ट हमारे सामने है। काव्या फर्स्ट, तान्या सेकंड एंड थर्ड प्रियांशी। वेरी गुड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से, बट आई थिंक लास्ट टाइम ज्यादा थे, इस बार कम स्टूडेंट्स थे ना? सोनी दीदी, कुछ बच्चे क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, कुछ कह रहे अनम्यूट कर दीजिए। आयुषी, मितुल है। हाँ जी, खिलवत भी कुछ पूछना चाह रही है काफी टाइम से, और आयुषी भी। 1 मिनट। खिलवत, हाँ जी खिलवत बेटा आप अनम्यूट कीजिए। मैम मैं 13th आई हूँ और सिर्फ मेरे 2 गलत हैं, बाकी सारे ठीक है मेरे। वो उसमें ना स्पीड और बहुत कुछ मैटर करता है बेटा, जो सबसे जल्दी क्लिक करता है उसको ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, ऐसे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी नेक्स्ट टाइम से आता हो ना तो फटाफट क्लिक करना। ओके, वेरी गुड। लिटिल स्टार, प्रणाम जी। हाँ जी आयुषी, आप अनम्यूट कीजिए आयुषी। मैं आपको यह कहना चाह रही, जब मैंने लिंक ओपन किया ना तो इंस्टेड ऑफ आई वाज गेटिंग 1 out of 10 आई डायरेक्टली गॉट द क्वेश्चन 2 out of 10। आई डिडंट गेट द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट ओनली। क्योंकि आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया होगा ना, तो 1 तब तक निकल गया होगा बेटा। ओके मिस। हाँ जी, हाँ जी। तो अब बताइए कि कौन कौन से बच्चे हैं जो चौपाई उनको दी गई थी वो याद भी करके आए हैं? बताइए, हैंड रेज करिए जिन जिन को चौपाई आती है जो याद करने के लिए दी गई थी। वेरी गुड। नैतिक शर्मा, आप बताइए बेटा चौपाई। 1 मिनट। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। जी, आज मैं आपको चौपाई सुनाऊंगी। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए मूल घर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम सुंदर साथ उस चौपाई। 1 मिनट बेटा, मेरा भी आज थोड़ा सा ये काम स्लो चल रहा है। एक मिनट। हाँ जी, हम उस चौपाई की बात कर रहे थे जो परम धाम के 25 पक्षों के बारे में आपको याद करने के लिए दी गई थी, जिनकी पिक्चर्स भी दिखाई गई थी अभी। हाँ जी, 1 मिनट। तो काव्य छाबड़ा, आप बताइए बेटा। आपको तो चर्चनी भी हम लोगों ने सुना है बहुत अच्छे से आती है, काफी हद तक। हाँ जी काव्य, आप बोलिए बेटा। प्रणाम जी। धाम तालाब कुंजवन सोए, माणिक नहरे बनकी जोए, पश्चिम चौगान बड़ोबन कहिए, पुखराजी जमुनाजी लइए, आठों सागर 8 जमी के, 25 पक्ष धाम धनी के। प्रणाम जी। प्रणाम जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी गुड बेटा। हाँ जी, अब और कौन सुनाएगा सेम चौपाई? 1 मिनट। पूरे याद करके आए हैं छोटे छोटे हमारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ। हृदय सुखीजा जी,
हृदय सुखीजा बेटा आप बोलिएगा, 1 मिनट। हाँ जी, अनम्यूट करो। यस मैम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धाम तालाब कुनमन जोहे, मानिक नहरे वन के सोए, पश्चिम चुगान बड़वन पापा को कहिए, बोलो मुझे को पुखरा होस्ट श्री बना दे, बना दिया। ओके। धाम तालाब कुनमन सोहे, मानिक नहरे वन के जोहे, पश्चिम चुगान बड़वन कहिए, पुखरा जी श्री जमुना जी लइए, ये 8 सागर 8 जमी के, 25 पग श्री धाम धनी के। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। और अब श्रुति, आप और प्रियंका, आप इन बच्चों से जो अभी अभी सिखाया है ना, उनके बारे में थोड़े क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। दीदी पहले जो सिंगल डिवाइस से खेला है ना, उनके रिजल्ट ऐसे हैं। ध्रुवी फर्स्ट, साहिबा सेकंड और कुदरत थर्ड। ध्रुवी सब फर्स्ट। सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिया और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पार्टिसिपेशन के लिए बहुत करेज चाहिए होता है, और स्पेशली वो वर्ड्स जो आपने लाइफ में पहली बार सुने हो, आपने अटेम्प्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ जी, श्रुति और प्रियंका आप ले लीजिए। हाँ जी, आज जो हमने डायरेक्शन सीखा, कितने सुंदर से आपको समझ में आ गए डायरेक्शंस। 8 डायरेक्शंस। ओके ओके, अब ये वो हैंड रेज करेंगे जिनको डायरेक्शन समझ में नहीं आए हैं। जिनको डायरेक्शन समझ में नहीं आए हैं। ओके, ओनली 2। ओके, इधर भी हैं सोनिया दीदी, काफी जने हैं जिनको डायरेक्शन समझ में नहीं आया। हाँ जी, मुझे लगता है कि एक पिक्चर और एक इजी वे में ऐसे भी हो सकता है कि आप ये ना सोचे कि रंग महल के इधर सपोज मैं खड़ी हूं, मेरे पीछे जो होगा वो पूर्व होगा और हमारे आगे हमेशा पश्चिम होगा। जो भी चीज आप देख रहे हो, जो भी बिल्डिंग आप देख रहे हो, रंग महल देख रहे हो, तो सोचो रंग महल के पीछे वाला पूर्व, रंग महल के सामने वाला पश्चिम, रंग महल के राइट हैंड साइड में उत्तर और रंग महल के लेफ्ट हैंड साइड में दक्षिण। हमेशा ऐसे सोचिए, अगर मैं खड़ी हूं, मैं रंग महल की तरफ जा रही हूं, तो मेरे पीछे अक्षरधाम पूर्व, मेरे सामने रंग महल जो पश्चिम, मेरे राइट हैंड साइड में उत्तर और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में दक्षिण। तो जो भी बिल्डिंग, जो भी वन आप देखेंगे या फिर रॉस, रॉस मतलब रास्ता, जो भी आप देखेंगे उसको सेंटर बना के देखिए, उसके पीछे, उसके आगे, उसके लेफ्ट और उसके राइट क्या होगा। हाँ जी प्रियंका। अब क्वेश्चंस दीदी, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, या तो जो अभी करा है उसके थोड़ा सा क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। अब सब सुंदर साथ ये बताएंगे कि रंग महल के सामने जो चांदनी चौक आया है, अगर हम रंग महल में जाना है, मुझे रंग महल के अंदर जाना है, तो ग्रीन वाला जो वृक्ष है वो कौन से डायरेक्शन में है, मतलब कौन से हैंड पे होगा हमारे। आप डायरेक्शन भी बताओ और हैंड भी बताओ अगर हम जा रहे हैं। हाँ जी, साउथ और लेफ्ट हैंड। साउथ एंड लेफ्ट हैंड, वेरी बिल्कुल ठीक है। हमारे लेफ्ट हैंड पे होगा ग्रीन वृक्ष और वो कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ। ठीक है, अब कौन बताएगा कि साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं। साउथ वेस्ट, ध्यान से सोच के, साउथ वेस्ट।
वो पिक्चर को माइंड में सेट करना है हमने, डायरेक्शंस वाली पिक्चर को। हाँ जी पंकुल। प्रणाम जी। नृत्य। नृत्य, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इन वृक्षों की कितनी भूम आई है? जो लाल वाले वृक्ष की हम बात कर रहे हैं वो कितनी भूम आई है? 2 भूम, तीसरी चांदनी। हाँ जी, वेरी गुड बेटे। अब आप म्यूट कर लो, नेक्स्ट स्टूडेंट। हाँ जी, एक और रिक्वेस्ट बेटा, जैसे जैसे आप आंसर देते जाओ खुद को म्यूट करते जाओ ताकि दूसरे सुंदर साथ उत्तर दे पाए। हाँ जी श्रुति। रंग महल कितने भूम का आया है? मींस कितने फ्लोर्स है हमारे रंग महल में? अभी खाएगा कोई ये? हाँ जी साहिब। हाँ जी, 9 भूम 10वीं आकाशी। वेरी गुड, 9 भूम 10वीं आकाशी मींस 9 फ्लोर्स, और 10th जो हो गई वो हमारी टेरेस हो गई। और अब दूसरा सुंदर साथ आंसर करेंगे कि ये जो रंग महल आया है वो कितने भूम ऊंचे चबूतरे पर आया है? जिस जो बेस आया है उसका नीचे, वो कितने भूम ऊंचे? ऋषित बोली। 1 भूम। 1 भूम ऊंचे चबूतरे पर, वेरी गुड। अब यहाँ हमने एक चीज समझनी है, जैसे हम 1 भूम की बात करते हैं, पूरा 1 भूम ऊपर जब चढ़ते हैं ना, तो वो 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़ना, वो ऊंचा होता है 1 फ्लोर पूरा। तो जैसे हमने अभी समझा था कि जो ग्रीन और रेड वाला जो वृक्ष आया है वो कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आया, मीन्स उसके लिए सिर्फ 3 स्टेयर्स चढ़नी पड़ती हैं और वो हमारे छोटा सा थोड़ा सा कमर भर ऊंचा चबूतरा हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है 1 फ्लोर में और कमर भर ऊंचे चबूतरे में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हमने पढ़ा था 1 मंदिर, एक मंदिर जो है वो कितने हाथ के इक्वल है? 1 मंदिर इज इक्वल टू डैश हाथ। वन मंदिर इज इक्वल टू डैश हाथ। 100 हाँ 100 जी, हाथ। 100, वेरी गुड। और वो हाथ कैसे होते हैं बेटे? हाथ कैसे हम करते हैं? वो कितने? ऐसे। एक हाथ पूरा एक कॉर्नर से, वेरी गुड। आपके नेक्स्ट कॉर्नर, वेरी अच्छा, आपके जैसे छोटे छोटे होते हैं या मम्मा जैसे बड़े बड़े होते हैं? मम्मा जैसे। वेरी गुड। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इन ट्रीज की हमने अभी पढ़ा कि 2 भूम आई हैं, 2 फ्लोर्स आई हैं ना, तो अगर सपोज मुझे इसके 2 फ्लोर्स के ऊपर 3rd टेरेस पे जाना है तो हम कैसे जाएंगे? प्रियांशी। स्टेयर्स से, सीढ़ियों से। सीढ़ियां, वो सीढ़ियां कहाँ सीढ़ियां आएंगी? पेड़ पे। थोड़ा सा समझाओगे, एक्सप्लेन करोगे थोड़ा सा, पेड़ में कैसे आएगी वो स्टेयर्स? वो सबको पेड़ एक्सप्लेन के करो। ये पेड़ है तो ये पेड़ के अंदर बनी हुई है वो सीढ़ियां जिससे हम ऊपर जा सकते हैं। हाँ, तने में जो ट्रंक होता है ना उसका, जो तने हाँ। में उसके अंदर ही स्टेयर्स बनी हुई है राउंड राउंड करके। ठीक है ना, और हमें चढ़ना नहीं पड़ता उसमें, बस हम सिर्फ एक स्टेप रखते हैं, वो एस्केलेटर्स मूव ऑन हो जाते हैं और हम अपने आप जिस फ्लोर पे हमने जाना है हम चले जाते हैं। वेरी गुड बेटे, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड वृक्ष जो है, रेड वाला ट्री है, वो कौन सी डायरेक्शन में आया है? डायरेक्शन, हैंड नहीं, डायरेक्शन। चयन, आहूजा, चयन। आंसर इज नॉर्थ। नॉर्थ, वेरी गुड बेटे। अब जो 2 वृक्षों के बीच से मुझे रंग महल जाना है, जैसे चांदनी चौक को क्रॉस करके हम रंग महल जाना है हमने, तो बीच में क्या आता है उन दोनों वृक्षों के बिल्कुल बीच में? बहुत सारे आंसर्स चैट बॉक्स में भी आ जाते हैं पहले ही। हाँ जी खुशी।
रॉस, वेरी गुड बेटे। आप बताओगे वो कितनी कितनी मतलब विड्थ की है वो रॉस, कितनी चौड़ी है, कितनी? मैम हम उसको 2 मंदिर बोलते हैं, 2 मंदिर इज इक्वल टू 200 हैंड्स। वेरी गुड बेटे, आपने 2 मंदिर का भी इक्वल कर दिया, दैट्स वेरी गुड, शाबाश। स्वीट सी सखी राजी की। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो श्रुति ये चांदनी श्रुति चौक में, हाँ क्वेश्चन जी। पूछने से पहले हैंड रेज्ड है। इतने कॉन्फिडेंट है बच्चे। बहुत अच्छी बात है, मुझे क्वेश्चन सोचना पड़ रहा है, बट इनके हैंड्स पहले हो जाते हैं रेज। गुड, वेरी गुड। अच्छा, अभी हमने समझा था चांदनी चौक में कोई स्पेशल शोभा आई है जमीन पर, वो कौन सी कैसी शोभा आई है? जमीन पर नीचे क्या होता है और कैसी होती है वो शोभा? समक्ष चड्ढा। समक्ष चड्ढा बोल बोल हीरो की हीरो की रेती। हीरो की रेती। और वो ना बेटे बहुत डिफरेंट शेप्स की होती है ना? साथ में हम ये भी समझते हैं कि वो अलग अलग शेप्स की होती है, स्क्वायर भी, हर तरह की शेप होती है उसमें, ठीक है? और बहुत सुंदर लगती है। वेरी गुड बेटे, शाबाश। हाँ जी, वो सॉफ्ट भी होती है ना? बहुत सॉफ्ट होती है। हम उस पे चलते हैं ना तो हमारे जो ये पैर है ना, फीट, उसके अंदर ही ढसते ही जाते हैं, बिल्कुल उसके अंदर ही। बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है? वेरी गुड बेटे। और लाले तुम बोलेगी। अब एक चीज लास्ट दीदी कर लें, जैसे लास्ट टाइम वो दृढ़ संकल्प आंटी ने समझाया था, छोटा सा एक टॉपिक। एक हाँ जी चीज आज हम, जरूर। हाँ जी, जैसे हमने लास्ट टाइम समझा था ना, हमें हर चीज के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, पूरा फुल डिटर्मिनेशन से हर काम करना चाहिए। आज एक छोटा सा हम टॉपिक ये समझेंगे कि एज इज नॉट अ फाउंडेशन इन वर्शिपिंग गॉड। मीन्स कि अभी हम देखो हमारे साथ आप कितने छोटे छोटे एज है आपकी, इसी की 8 इयर्स, 10 इयर्स, 12, 15। तो हमें ये नहीं सोचना, आप सबको पता होगा मेरे ख्याल से देवचंद्र जी कि, कितने छोटे थे, उनकी क्या एज थी जब उनके माइंड में वो 3 क्वेश्चंस आए थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है? आई थिंक ये सबको पता होगी। हाँ जी, 11 इयर्स, कितनी छोटी सी एज है ना? तो उस एज में ही उन्होंने ये सोच लिया कि मैं कौन हूँ, वो परमात्मा कौन है, वो गॉड कौन है जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है ना? ऐसे ही मिहिर राज जी, जो प्राणनाथ जी थे, मिहिर राज जी जो है थे, उन्होंने उन्होंने क्या करा, 26 इयर्स की एज में ही उन्होंने ये सोच लिया कि अब मुझे राजी के दर्शन करने हैं। तो एज इज नॉट अ फाउंडेशन फॉर एनीथिंग। आपने ये अब सोच कर चलना है, एंड डोंट वेट फॉर टुमारो। ये नहीं हमने सोचना कि हम कल से स्टार्ट करेंगे, या अभी तो हम 8 इयर्स के, अभी हम 10 इयर्स के, हम 15 इयर्स, 20 इयर्स तो हो जाए एटलीस्ट, तब हम राजी को याद कर लेंगे, देख लेंगे। नो, स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। और वो कैसे करना है? हमने बस थोड़ा सा आपने टाइम निकाल के राजी के लिए मेडिटेशन थोड़े से टाइम के लिए स्टार्ट करिए। उसमें क्या करेंगे हम? बस सिर्फ आईज क्लोज करके, आप तारतम का पाठ आप सबको आता है, ठीक है ना? तारतम का पाठ बोल के मन में, और गुम्मट जी, आप सब पन्ना जी गए हुए हैं, नहीं तो गुम्मट जी का ध्यान थोड़ा सा लगाएंगे, राजी हमें खुद खींच कर लेकर परम धाम लेकर जाएंगे, ठीक है? तो एवरीवन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। अब बताओ कौन कौन आज से स्टार्ट करेगा मेडिटेशन, जस्ट फॉर 10 मिनट्स। अभी 10 मिनट से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे डेली बेटे, वो हमारी हैबिट बन जाएगी। तो कहते हैं ना, कल की वेट नहीं करनी हमने, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, ठीक है? नहीं तो, ठीक है ना? आगे से हमने, आज से कौन कौन स्टार्ट करेगा? 11 हैंड्स रेज्ड है, सिर्फ 11? यहाँ स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं स्क्रीन हमारे पे साथ। स्क्रीन पे भी अच्छा, रेज्ड है कुछ। स्क्रीन पे भी रेज्ड है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइम ये देखेंगे, हम पूछेंगे। अब इस चीज को बेटे फर्म डिसीजन लेना है हमने। ये किसी भी चीज का स्ट्रॉन्ग अगर हम ले लेना, स्ट्रांगली इसको डिसाइड कर लें, वी हैव टू डू इट, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना? तो
हम भी आपके साथ हम भी स्टार्ट करते हैं, हम भी कहीं ना कहीं बेटे लैग कर जाते हैं, है ना? तो विल स्टार्ट विद यू। आप भी स्टार्ट करो अच्छे से, हम सब मिलकर स्टार्ट करेंगे राजी को ध्यान याद करना। ठीक है? हाँ जी दीदी आप लीजिए। हाँ जी प्रियंका, मीनू दीदी अगर आपका चल रहा है तो समाप्त कीजिए। दीदी आप जयकारा लगवाइए ना। हाँ जी मीनू दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है? सुन आ हाँ रही जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी है? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने अच्छे से सब कुछ संभाल लिया, बहुत अच्छे। सब बच्चों के इतनी अच्छा रिस्पॉन्स किया, और श्रुति, प्रियंका, चित्रांशी सब आगे बढ़ेंगे। सब सुंदर साथ ये आगे बढ़ेंगे और इन बच्चों को भी वैसे ही बनाएंगे अपने जैसा। हमको जिस स्थिति में राजी लेके आए हैं, हम और वैसे ही सुंदर साथ को अपने जैसा बनाएंगे, जैसा मुझे मिला है। राजी महाराज मुझे समझाते हैं, यदि मैं 100 हैंड से लेती हूँ तो 1000 हैंड से उसको बांटना है। मीन्स जो आपको पता लग रहा है आप उसको बांटो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, सब कुछ इस तरह से बांटना है। ठीक है? ये राजी की मर्जी हुई कि मेरा नेट नहीं चला, तो प्रियंका और श्रुति और चित्रांशी ये राजी की सेवा में अब खड़ी होंगी। इनको इस वजह से, नहीं तो अदरवाइज हॉटस्पॉट बन ही जाता है मेरा। आज नहीं बना, ये राजी की तुम्हारी एक परीक्षा, जिसमें तुम बच्चों ने अच्छे से निभाया और सब सुंदर साथ को बच्चों को लेके अच्छे से समझाया। बहुत अच्छे बच्चे, सब राजी का जयकारा लगाएंगे। ठीक है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।